नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंकित वाजपेयी एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल अवर ग्रीन प्लैनेट पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि ये वीडियो देखकर आप समझ ही गए होंगे, जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने घर में, अपने घर की छत पर गमले में उगा सकते हैं मिर्चे के पौधे को बीज से और पा सकते हैं एक बेहद शानदार रिजल्ट। तो यहां पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी इंफॉर्मेशन बताऊंगा कि आप इसके बीज को साल में कब कब और कितनी बार बो सकते हैं, कितने साइज के गमले का आपको इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरीके से आपको इसकी मिट्टी भी तैयार करनी चाहिए और कौन सी वो खाद है जिनका कि आप इस्तेमाल करके एक बेहद शानदार रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिएगा और बिना लेट किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, याद रखिए कि जब भी आप सब्जी को अपने घर में ग्रो करने जा रहे हैं तो कुछ चीजें बेहद इंपॉर्टेंट होती है जो कि हर वेजिटेबल गार्डनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप किस क्वालिटी का सीड इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपकी सीड की क्वालिटी खराब है तो आपने चाहे जितनी अच्छी मेहनत करी हो, आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने ये सीड परचेज किए हैं जिनकी मैं सीडलिंग करने जा रहा हूं, और मैं यहां पर इस प्रोडक्ट का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर आप सीड परचेज करना चाहते हैं तो कुछ ऑनलाइन सीड्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो आप वहां से जाकर उन सीड्स को परचेज कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप किस वेदर कंडीशन में अपनी वेजिटेबल को ग्रो कर रहे हैं। अगर आप सीजन के अगेंस्ट में जाके किसी भी वेजिटेबल को ग्रो कर रहे हैं तो आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप किस तरीके की गमले की मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें आप किस टाइम पर किस तरीके की खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहां पर मैंने सीडलिंग के लिए बाउल शेप का एक गमला लिया है जो कि बहुत गहरा नहीं है। सीडलिंग के लिए इस तरीके के गमले का इस्तेमाल करना बेहद आसान होता है, क्योंकि जब हमारे पौधे तैयार होते हैं तो इनको निकालने में काफी हेल्पफुल होता है। अब अगर हम बात करते हैं पॉटिंग मिक्स की, तो यहां पर दोस्तों मैंने 3 चीजों को इस्तेमाल किया है। 40% मैंने लिया है यहां पर कोकोपीट, और उसमें मैंने ऐड किया है 40% फाइन सैंड जिसको कि बालू या रेत कहते हैं, और 20% वर्मी कंपोस्ट। याद रखिए कि जब भी आप सीड को ग्रो कर रहे हैं तो आपकी सॉइल बहुत ही सॉफ्ट होनी चाहिए और उसमें पानी होल्ड करने की कैपेसिटी नॉर्मल सॉइल मिक्स के कंपैरिजन में ज्यादा होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने यहां पर कोकोपीट का इस्तेमाल किया है। और अभी हम इसमें ही अपने इन मिर्चे के सीड की सीडलिंग करेंगे। तो सीडलिंग करने से पहले हम गमले में अच्छे से पानी दे देंगे ताकि हमारी ये सॉइल अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब कर ले, और अब हम इसके ऊपर ही सीडलिंग करेंगे। याद रखिए कि आप जिस भी गमले में सीडलिंग कर रहे हैं उसके बॉटम में प्रॉपर ड्रेनेज होल होना चाहिए। उस गमले के बॉटम में आपको प्रॉपर छेद करना है ताकि आप जो भी पानी दें एक्सेस वाटर गमले से बाहर बह जाए। गमले में पानी बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से कई बार आपके सीड खराब हो जाते हैं। आप इसकी सीडलिंग साल में 3 बार कर सकते हैं। पहली, आप इसको अक्टूबर नवंबर के महीने में, यानी कि अगर आप ये वीडियो मेरा अक्टूबर नवंबर के महीने में देख रहे हैं तो उस टाइम पे आप इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। दूसरा, आप मिर्चे की सीडलिंग कर सकते हैं जब विंटर सीजन खत्म होने लगता है, तो फरवरी मार्च के महीने में आप इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। और जो तीसरा टाइम होता है वो होता है मॉनसून का, जो कि अभी वर्तमान में चल रहा है। तो बारिश के महीने में भी आप जून, जुलाई और अगस्त के महीने में भी मिर्चे के पौधे को सीड से बेहद आसान तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि मैंने गमले में पूरे सीड फैला दिए हैं, और अब हम इन बीज को सॉइल की एक हल्की लेयर से कवर करेंगे। तो अगर आपने इन बीजों को एक मोटी लेयर से ढक दिया है तो उस केस में आपके ये सीड सड़ सकते हैं। तो आधा से 1 इंच गहरा ही आपको अपने इन सीड को सॉइल से कवर करना है। इसके बाद हम इसमें फिर से अच्छे से पानी दे देंगे, और इसको अगर आप मॉनसून के सीजन में ग्रो कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको पार्शली शेडेड एरिया में रखिए, क्योंकि जून, जुलाई, अगस्त के महीने में दिन की धूप बहुत तेज होती है, तो उस टाइम पे आपके सीड खराब हो सकते हैं। और हवा में ऑलरेडी बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है, नमी होती है, और टेम्परेचर भी काफी ज्यादा होता है। इसलिए आप इसको पार्शली शेडेड एरिया में रखिए, जहां पर मॉर्निंग और इवनिंग की 2 से 3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिलनी चाहिए। और अगर आप इसकी अक्टूबर नवंबर के महीने में सीडलिंग कर रहे हैं या फिर फरवरी मार्च के महीने में सीडलिंग कर रहे हैं तो आप इसको डायरेक्टली सनलाइट में भी प्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब इस तरीके से हमारा सीडलिंग का पूरा प्रोसेस हो गया है कंप्लीट। तो अब हम मिलते हैं कुछ दिनों के बाद और देखते हैं इसका आगे का अपडेट। तो दोस्तों, ये है रिजल्ट 12 दिन के बाद का। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने इसकी सीडलिंग अक्टूबर के महीने में करी है, तो इसलिए सीड ने जर्मिनेट होने में 12 दिन ले लिए हैं। अगेन, सीड का जर्मिनेशन टाइम डिपेंड करता है कि आपके एरिया का वेदर टेम्परेचर कितना है, वहां पर ह्यूमिडिटी कितनी है, हवा में मॉइस्चर कितना है, उसके ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करता है। अगर यही आप मॉनसून के सीजन में अपने मिर्चे की सीडलिंग करते हैं तो ये 5 से 6 दिन के अंदर ही जर्मिनेट हो जाते हैं, अगर आपके सीड्स की क्वालिटी अच्छी है। तो भी हमारे सीड जर्मिनेट हो गए हैं, लेकिन अभी ये ट्रांसप्लांट करने कंडीशन में नहीं है। तो अभी मिलते हैं कुछ दिनों के बाद और देखते हैं इसका
आगे का अपडेट। तो दोस्तों ये है रिजल्ट 24 दिन के बाद का, और यहां पर अब आप देख सकते हैं कि मेरे मिर्चे के पौधे में 2 से 4 ट्रू लीव्स आ चुकी हैं। इस स्टेज पर आपके मिर्चे के पौधे रेडी होते हैं ट्रांसप्लांट करने के लिए। 24 से 30-35 दिन के अंदर आपको अपनी सीडलिंग को बड़े गमले में ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। तो यहां पर काफी ढेर सारे मेरे मिर्चे के पौधे जर्मिनेट हो गए हैं, और इसमें से आप कई पौधे देख सकते हैं जिनको कि बर्ड्स ने खा लिया है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी जरूरत से ज्यादा यहां पर पौधे ऑलरेडी जर्मिनेट हो गए हैं। तो अगर हम बात करते हैं गमले की, तो यहां पर हम 2-3 अलग अलग साइज के गमलों में इन मिर्च के पौधों को ग्रो करेंगे। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये 8 इंच का गमला है। क्योंकि मैं काफी लंबे टाइम से गार्डनिंग कर रहा हूं, वेजिटेबल्स को ग्रो कर रहा हूं, तो मैं ये 8 इंच का गमला यूज कर लूंगा और इससे मुझे एक अच्छा रिजल्ट भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 8 इंच के गमले का नहीं, एटलीस्ट 10 से 12 इंच साइज के गमले का इस्तेमाल करें। तो ये मैंने यहां पर एक 8 इंच का गमला लिया है। अगर हम बात करते हैं पॉटिंग मिक्स की, तो जो ये मैंने मिट्टी तैयार करी है, इसमें मैंने बेसिकली 3 चीजों को लिया है। 40% मैंने अपने गार्डन की पुरानी मिट्टी ली है, जिसमें मैंने ऐड किया है 40% वर्मी कंपोस्ट और 20% बालू, या जिसको रेत भी बोलते हैं। अब ये दूसरा गमला आप देख सकते हैं, ये रेक्टेंगल शेप में है और इसके अंदर भी मैं 2 पौधे लगाने वाला हूं। यहां पर मैं अलग अलग साइज के गमले इसलिए यूज कर रहा हूं, मेरा पर्पस ये है कि आपके घर में जिस साइज के गमले अवेलेबल हो उसमें भी आप मिर्ची के पौधे बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन मैं अगेन आपको यही बोलूंगा कि अगर अभी आप बिगनर हैं तो कंपैरेटिव थोड़ा बड़े साइज के गमले का इस्तेमाल करें, एटलीस्ट उसकी साइज 10 से 12 इंच की होनी चाहिए। तो चलिए अभी हम अपने इस सीडलिंग पॉट से अपने ये पौधे निकाल लेते हैं। तो याद रखिए कि जब भी आप पौधे ट्रांसप्लांट करते हैं सीडलिंग से, तो जो पौधे सबसे ज्यादा हेल्दी होते हैं आपको उनको ही सबसे पहले ट्रांसप्लांट करना चाहिए। तो अभी इसमें मुझे जो सबसे हेल्दी प्लांट लगेंगे मैं उनको ही दूसरे गमलों में ट्रांसप्लांट करूंगा। सीडलिंग के लिए हमेशा याद रखिए कि दिन के टाइम पे कभी भी सीडलिंग को ट्रांसप्लांट ना करिए, या तो अर्ली मॉर्निंग इनको ट्रांसप्लांट करिए, क्योंकि उस टाइम पे रात में ओस गिरने की वजह से आपके पौधे बहुत ज्यादा हाइड्रेट होते हैं। तो उस वजह से अगर आप ट्रांसप्लांट करते हैं तो उनके लगने के चांस बढ़ जाते हैं। या फिर इवनिंग के टाइम पे ट्रांसप्लांट करें, कभी दिन के टाइम पे पौधों को ट्रांसप्लांट ना करें। क्योंकि मेरा गमला 8 इंच का है तो मैं एक गमले में एक पौधा ही ग्रो करूंगा, और अगर आपने 10 से 12 इंच का गमला इस्तेमाल किया है तो उसमें भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि उसमें एक पौधा ही आप लगाएं, एक से ज्यादा पौधे ना लगाएं। तो अब इस तरीके से हमारा ये पौधा ट्रांसप्लांट हो गया, और इसमें अभी हम थोड़ा सा पानी देंगे। रीजन ये कि अभी नवंबर का महीना चल रहा है और मौसम कंपैरेटिव ठंडा हो गया है। दूसरा भी हमारा पौधा साइज में बहुत छोटा है, तो अगर आपने बहुत ज्यादा पानी दे दिया आपकी ये पौध ज्यादा पानी देने की वजह से गल जाएगी, सड़ जाएगी। तो इस स्टेज पे आपको बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतनी होती है। और ये वो अपने दूसरे रेक्टेंगल साइज के गमले में 2 मिर्ची के पौधे भी लगा देंगे, और अब हम इसमें भी दे देंगे थोड़ा सा पानी। और इनिशियली हम इसको रखेंगे पार्टली शेडेड एरिया में अगले 6 से 7 दिन तक। जब हमको लगेगा कि हमारे पौधों ने जड़ें पकड़ ली हैं और थोड़ा सा इसमें हमको डेवलपमेंट दिखने लगेगा, तो हम इन पौधों को शिफ्ट कर देंगे डायरेक्ट सनलाइट में। तो चलिए हम मिलते हैं कुछ दिनों के बाद और देखते हैं इसका आगे का अपडेट। तो दोस्तों ये है रिजल्ट 44 डेज के बाद का, और अब आप देख सकते हैं कि हमने जो भी मिर्ची के पौधे ट्रांसप्लांट किए थे काफी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। इनमें अभी किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। याद रखिए कि मिर्च के पौधे को दिन की 8 से 10 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है। तो अगर आप इसको पार्टली शेडेड एरिया में रख देते हैं या फिर ऐसे प्लेस पर रखते हैं जहां पर 2 से 3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आपका मिर्च का पौधा इन्फेक्टेड हो जाएगा या फिर उसकी ग्रोथ बहुत स्लो हो जाएगी। तो डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। हाँ, अगर गर्मी का महीना है, जून जुलाई का महीना है, अगस्त का महीना है, तो उस टाइम पे अगर इसको दिन की 6 घंटे की भी धूप मिलती है तो उतना सफिशिएंट है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि मिर्च के पौधे को बहुत ज्यादा पानी नहीं देना होता है। ओवर वाटरिंग से आपके मिर्च के पौधे, शिमला मिर्च के या मोस्ट ऑफ द जो भी आपकी सब्जी के पौधे होते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो बस आपको इतना याद रखना है कि आपके गमले में हमेशा हल्की हल्की नमी बनी रहनी चाहिए। और दोस्तों ये देख सकते हैं कि ये मैंने अपने घर में उगाया हुआ है बैंगन का पौधा। आने वाले टाइम में इसका एक डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट पाना चाहते हैं तो इमीडिएट रेड कलर वाले सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, और मेरे वीडियोस को सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बेल वाले बटन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें। तो दोस्तों ये है रिजल्ट 77 डेज के बाद का।
77 दिन हो गए हैं जब हमने इसके सीड बोए थे और 77 दिन के बाद अब हमारे ये पौधे कुछ इस तरीके से दिखने लगे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब से मैंने इनको ट्रांसप्लांट किया है तब से लेके अभी तक मैंने इसमें किसी भी तरीके की कोई खाद नहीं दी है। याद रखिए कि पहली खाद आपको तब देनी होती है जब आपके वेजिटेबल प्लांट पूरी तरीके से लग जाते हैं, उसमें नई लीव्स आने लगती हैं और उसमें कलियां बनने लगती हैं। वो पहली स्टेज होती है जिस टाइम पे आपको अपने वेजिटेबल प्लांट को खाद देनी होती है। यहां पर आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी कलियां भी आने लगी हैं। इट मींस कि अब हम यहां से इसको खाद देना स्टार्ट करेंगे। जो भी आप वेजिटेबल प्लांट अपने घर में ग्रो करते हैं, याद रखिए कि अगर आप उनकी एक अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो उनको खाद देना बिल्कुल ना भूलें और कभी भी एक ही खाद लगातार अपने प्लांट को ना दें, बदल बदल कर हमेशा खाद दें। मैं हमेशा अपने हर वीडियो में यही बोलता हूं कि आपको 5 से 6 तरीके की खाद अपने घर में लाकर रख लेनी है और बदल बदल कर अपने प्लांट को वो खाद देते रहना है हर 15 से 20 दिन के गैप पर। तो अब चलते हैं आगे और देखते हैं इसका आगे का अपडेट। तो दोस्तों ये है रिजल्ट 110 दिन के बाद का और अब आप देख सकते हैं कि मेरे मिर्चे के पौधे में काफी ढेर सारी मिर्च आ गई हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्टिलाइजर की। तो जो मैं यूज करता हूं वो मैं आपको रिकमेंड करता हूं। तो आप अपने घर में 5-6 तरीके की खाद लाके रख सकते हैं, जैसे कि आप ला सकते हैं सरसों की खली, नीम खली, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद। 5वीं खाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं सीवीड एक्सट्रैक्ट, जिसको कि लिक्विड फर्टिलाइजर के नाम से भी जानते हैं। आप उसको भी ऑनलाइन या अपने घर के पास की मार्केट विजिट करके बाय कर सकते हैं। आप हड्डी का बुरादा इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके घर में छत पर निकलने वाली सूखी और हरी पत्तियों को भी आप डिकम्पोस्ट करके उसकी खाद तैयार करके उसको भी आप अपने प्लांट में यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ खाद है जिनका कि आप हर 15 से 20 दिन में अपने प्लांट में थोड़ा थोड़ा सा इस्तेमाल करते रहिए। पत्तियों से खाद आप कैसे तैयार कर सकते हैं, आने वाले टाइम में उसका एक डिटेल्ड वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद आई होप कि आप अपने छत पे निकलने वाली किसी भी तरीके की पत्ती को कभी भी नहीं फेंकेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि मुझको कितना अच्छा रिजल्ट मिला है। तो इसी मेथड से अगर आप भी अपने घर में मिर्चे के पौधे को ग्रो करते हैं तो बेहद आसान तरीके से ये पौधे ग्रो हो जाते हैं, बहुत ज्यादा केयर नहीं मांगते हैं। अगर इनिशियली आपके पौधे में थोड़ा सा इन्फेक्शन दिखता है तो आप एक नीम ऑयल मार्केट से लाके रख सकते हैं और उसको भी हफ्ते में एक बार अपने पौधे पर स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन तभी आपको वो स्प्रे करना है जब आपका पौधा इन्फेक्टेड दिखे। यहां पर मेरा पौधा बिल्कुल हेल्दी था तो मैंने इसमें किसी भी तरीके की कोई पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि सीड की क्वालिटी किसी भी वेजिटेबल प्लांट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी सीड की क्वालिटी खराब है तो आपको एक अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप साल में 3 बार मिर्चे के पौधे को बीज से ग्रो कर सकते हैं। और आप में से बहुत लोगों को नहीं पता है मिर्च के पौधे को कटिंग से भी तैयार किया जाता है। तो अगर आपके घर में एक मिर्च का पौधा है तो उससे आप कई ढेर सारे नए पौधे भी तैयार कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि कैसे हम इसकी कलम तैयार करें तो बारिश के महीने में इसकी कलम बेहद आसान तरीके से लग जाती है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां पर जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है कि कैसे आपको इसकी सीडलिंग करनी है, कैसे आपको इसको फर्टिलाइजर देना है, कौन सी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है, कितनी इसको धूप चाहिए, कितना इसको पानी चाहिए। तो सारी डिटेल इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो नेक्स्ट वीक मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी कैसे आप गमले में ग्रो कर सकते हैं शिमला मिर्च के पौधे को बेहद आसान तरीके से। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप जो भी पहली बार मेरा चैनल देख रहा है तो प्लीज रेड कलर वाले सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें और मेरे वीडियोस को सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बेल वाले बटन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें। कमेंट करके जरूर बताइए कि इस वीडियो में आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी। तो फिर मिलूंगा आपको अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।